प्रेम कुमार जी, क्या ये केंद्र सरकार मोदी शाह अपेक्षा ही कर रहे थे, उनको संभावना ही थी कि अब ये दोनों करीब आए हैं तो इनका जो रणनीति होगी उसमें केंद्र पर हमला करना, 2024 को ध्यान में रखना, विपक्षी एकता के ख्याल को आगे बढ़ाना, ये सब होगा और इसीलिए इनको पहले से ही डिफेंस में ला दिया जाए, छापे मारकर इन्हें पहले ही डरा दिया जाए, धमका दिया जाए। क्या ये स्ट्रेटजी केंद्र सरकार की है? जी मुकेश जी, ये निश्चित रूप से स्ट्रेटजी दिखी है पिछले दिनों। राष्ट्रीय स्तर पर भी जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन सबके यहाँ छापे मारे गए थे और आज भी जो आरजेडी के सभी पदाधिकारियों जो नजदीकी हैं, तेजस्वी लालू के करीबी रहे, उन सबके घर में, राबड़ी जी के करीबी रहे, उन सबके घर में ये छापे मार रहे हैं। तो इसका मतलब इसको ऐसे समझे कि ये जो जैसे नौकरी के बदले जमीन का मामला, कितना अमाउंट है इसमें इन्वॉल्व? मात्र 4 करोड़ 36 लाख का अमाउंट इन्वॉल्व बताया जा रहा है। तो इतने छोटे अमाउंट के लिए इतनी बड़ी छापेमारी, तो ये जो बता रहा है कि किसी न किसी तरीके से आरजेडी के रैंक एंड फाइल को डराने का काम किया जा रहा है कि जब हम इनको सबको छापे मारेंगे तो उसके पदाधिकारी डिमोरलाइज होंगे। यही काम कांग्रेस के साथ भी हो रहा है, दूसरे दलों के साथ भी हुआ है या होगा। महाराष्ट्र में भी हमने देखा है। महाराष्ट्र में तो 72 एमएलए के घर में ईडी सीबीआई खोज रही थी, उनके घर में ये स्थिति थी उनके नाम पर। तो ये एक नीति रणनीति चली है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा देखिए, एक गठबंधन, एक पहली घटना हिंदुस्तान में हुई कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली बीजेपी और शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी से कोई सरकार छीन ले गया और अपनी सरकार मजे से चला रहा है। ऐसी हिंदुस्तान में पहली घटना है। अक्सर इससे उल्टे उदाहरण मिलते रहे थे। तो इससे ये उनका फ्रस्ट्रेशन है कि वो ये सोच बैठे कि इनको हम डरा देंगे, धमका देंगे। ये बात, एक बात और हम सतीश सर कह रहे थे, थोड़ा उस पर मेरा ध्यान गया उस बात पर, वो ये कि भ्रष्टाचार को लेकर के चाहे जनता कुछ भी हो जाए, जनता तो उसको मुद्दा ही नहीं मानती। जितना भी भ्रष्ट लोग रहे, लोग उसके पीछे ही रहते हैं, ये कहते हैं। लेकिन मैं थोड़ा डिसएग्री होते हुए यहाँ पर इस बात को स्पष्ट बोलना चाहता हूँ। वो ये कि लालू प्रसाद जी सत्ता से बाहर है, तो ये क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ में जनता का संदेश नहीं है? क्या स्पष्ट संदेश है। वो एक समय से, लंबे समय से रहा। लेकिन आज जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम बोल करके रखा जा रहा है, क्या वास्तव में ये भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रूसेड है? क्या भ्रष्टाचार मिटाने की कार्रवाई है? क्या भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है? ये मैसेज नहीं है। ये जो केंद्र सरकार कर रही है सेलेक्टिव ढंग से, तो ये सिर्फ और सिर्फ डराने की कार्रवाई, विरोधियों को दबाने की कार्रवाई है। इसलिए जनता इसको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के रूप में देख ही नहीं रही है, तो क्यों इस साथ देगी ऐसे मुहिम का? इसलिए हमें लगता है कि जनता उनके साथ नहीं देगी। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता होती है, रहती है। कांग्रेस की सरकार को भ्रष्टाचार के कारण बाहर किया गया, यूपीए की सरकार उसी मुद्दे पर बाहर हुई। लालू प्रसाद जी लंबे समय तक बाहर है तो भ्रष्टाचार और जंगल राज बोल करके ही दूसरे लोग बाहर रहे। आज भी बीजेपी का अटैक उसी पॉइंट पर होने वाला है। लेकिन आज वो पहल प्रमुख मुद्दा नहीं है। आज डेमोक्रेसी बचाने का मुद्दा है। आज विरोधियों को खत्म करने की जो नीति रणनीति, केंद्रीय एजेंसियों को के अपहरण की कोशिश, ये जो बड़े पैमाने पर दिख रहा है, और इसके खिलाफ अब सारे दल रीजनल लेवल पर और जो भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, उनके साथ एक गोलबंदी की जरूरत महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने इस लड़ाई को कमजोर किया। महागठबंधन ने जो रास्ता दिखाया था, वो रास्ता 2017 में जाकर के जब वो महागठबंधन से अलग हुए, तो ये लड़ाई हम आज कहाँ है? विपक्ष कहाँ है खड़ा? विपक्ष महागठबंधन बना के वही खड़ा है जब महागठबंधन बना था, बल्कि थोड़ी कमजोर अवस्था में खड़ा है, क्योंकि इसको जवाब भी देने पड़ेंगे कि उस समय और इस समय के दौरान आपका क्या व्यवहार रहा। तो नीतीश कुमार जी जो बोल रहे हैं, जरूरत उन अनुभवों के साथ बोल रहे हैं जो उन्होंने बीजेपी के साथ खड़े होकर के हासिल किए, और इस अनुभव को चाहे महाराष्ट्र में भी हम लोग महसूस करते हैं और दूसरे प्रदेशों में भी विरोधी दल महसूस कर रहे हैं। यही कारण है।